वेलकम बैक यू टू ऑल व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो है ना हम इस वीडियो में ना जो है ना सोल्डरिंग करना सीखेंगे 18650 लिथियम बैटरी सेल्स पर, यानी कि किस तरह जो है ना इसको सोल्डरिंग करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा बैटरी पैक बनाना है और उसके आगे ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ कि यानी कि 18650 बैटरी को कैसे सोल्डरिंग की जा सकती है अच्छी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों जिन जिन स्टेप की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों से जो है ना सोल्डरिंग नहीं होती, वो कहते हैं स्पॉट वेल्डिंग जी की जा सकती है। स्पॉट वेल्डिंग से भी ज़्यादा आज मजबूत जो है ना हम करेंगे सोल्डरिंग, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलो करते हैं शुरू अपने काम को। तो दोस्तों मैंने तमाम चीज़ों को साइड पर कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है ना आपने फर्स्ट स्टेप में करना है कि किसी भी जो ना लिथियम बैटरी सेल 18650 को अच्छी तरह से ना इसकी सतह को ऊपर से जो ना खुरदरा कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह से तराश कर इसे रिजिड बॉडी की फॉर्म में ले आना है, ठीक है। खुरदरा कर लेना, जिस तरह रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं होता, खुरदरा एक कहीं से यानी कि किसी भी नुकीली चीज़ की मदद से ना या ब्लेड की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से तराश लेना है। पहला स्टेप ये है। तो अगर आपको मैं 3 स्टेप बताऊंगा, अगर आपने किए तो आप स्पॉट वेल्डिंग को भी भूल जाएंगे। इतनी अच्छी सोल्डरिंग होगी कि अगर आप वायर को खींचेंगे भी ना अपनी हाथ से तो ये अपनी जगह से उखड़ेगी नहीं। तो अब जो है ना मैं इनको सोल्डरिंग करने लगा हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने तराश लिया है, ठीक है। तो ये आपको नज़र भी आ रहा है, क्योंकि लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने अच्छी तरह से ना इन सब को तराश लिया है, तो ठीक है। अब जो है ना मैं इनको सोल्ड करता हूँ, ठीक है। इन पर वायर सोल्ड करता हूँ। तो पहला स्टेप आपने इस किसी भी 18650 किसी भी तरह का जो है ना सेल, किसी भी तरह का, उसको अगर आपने सोल्डरिंग करनी है तो उसको पहले आपने अच्छी तरह से तराश लेना है पहले स्टेप में, ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो अब मैं 2 वायर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इनको मैं ना सोल्ड करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब इनको करते हैं सोल्ड करना शुरू। तो आप देखते जाएं, यानी कि किस तरह ये ना मक्खन की तरह ये सोल्ड होगी। तो ये जो ना सोल्डरिंग जो वायर है, इसको जो ना मैं तो पहले लगाऊंगा ऊपर, बैटरी के ऊपर जो ना लगाऊंगा, ठीक है, अच्छी तरह से। और लगाने के बाद जो ना मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, यानी कि कितनी मजबूती के साथ ये लगी है। तो ये देख लें, मैं ऐसे ना उखाड़ रहा हूँ, इसे ज़ोर से ना उखाड़ रहा हूँ अपनी जगह से, ये नहीं उखड़ेगी ऐसे जिस तरह इसकी वेल्डिंग की है मैंने, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होगी। दूसरा काम जो है ना, अब जो है ना वायर पर भी ना पहले थोड़ी सी ना सोल्डरिंग लगानी है। पहले फ्लक्स लगाना है सिर्फ वायर पर, नीचे बॉडी पर नहीं लगाना। नीचे बॉडी पर लगाएंगे तो फिर सोल्डरिंग जो है ना अपनी जगह पर सही नहीं बैठेगी। वायर पर आपने पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगाना है, उसके बाद ये आपने ऊपर जो ना सोल्डरिंग थोड़ी सी कर देनी है, ठीक है। तो मेन काम है जो सोल्डरिंग फ्लक्स पेस्ट का, जो फ्लक्स पेस्ट, ये देखा मैंने जैसे ये ऊपर रखा तो वायर बिल्कुल नीचे चली गई, ऊपर कोई थोड़ी सी भी वायर नहीं रहेगी, कहीं से भी वायर ऊपर नहीं निकली, बिल्कुल इसमें ना बिल्कुल नीचे चली गई है, ठीक है। और सोल्डरिंग इसके ऊपर भी हो चुकी है और नीचे भी। तो अब जो ना आप देख लें कितनी मजबूती के साथ जो ना मैंने सोल्डरिंग इसको कर दी है। आपने हमेशा जो है ना फ्लक्स पेस्ट लगाना है सिर्फ वायर पर, फिर उस पर आपने थोड़ी सोल्डरिंग करनी है वायर पर। उसके बाद आपने जैसे ही आप ऊपर रखेंगे तो ये जो है ना अच्छी तरह से ना चिपक जाएगी अपनी जगह, यानी कि अच्छी तरह से ये सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये देखना कि मैं इस जो ना वायर को अब खींचूंगा ज़ोर से तो ये अपनी जगह से नहीं उखड़ेगी। देख लें आप, आपको नज़र आ रहा होगा अभी गरम गरम है, ठीक है। तो ये देख लें, इसको कोई परवाह नहीं है, जैसे इसे वेल्ड कर दिया मैंने। तो ये देख लें, ये अपनी जगह से कभी भी नहीं उखड़ेगी, इस तरह जैसे किसी चीज़ की वेल्डिंग कर दी है। ये मैं ब्लेड की मदद से भी इसे उखाड़ रहा हूँ, नहीं उखड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैंने ज़्यादा ज़ोर लगाया तो ये ऊपर से इंसुलेशन उतर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वायर टूट जाएगी, तो ये अपनी जगह से उखड़ेगी नहीं। तो आप जो है ना दूसरी साइड पर जो है ना सोल्डरिंग करना करते हैं, ठीक है। ये देखा, पहले मैं नीचे लगाऊंगा, इसके बॉडी के ऊपर जो है ना सोल्डरिंग वायर को ना पहले लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं वायर पर जो है ना फ्लक्स पेस्ट लगाऊंगा। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद जो है ना मैं दोबारा इस पर जो है ना सोल्डरिंग वायर लगाऊंगा, और उसको लगाने के बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर रखूंगा तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगी। तो ये देख लें, मैंने फ्लक्स लगा ली है पहले से ही। तो अब मैं इस पर ना सोल्डरिंग जो ना वायर को ना पिघला कर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखा कैसे अच्छी तरह से नहीं इसे पकड़ लिया। ये सारा काम जो है फ्लक्स पेस्ट का ही है, ठीक है। आपने जब भी काम शुरू करना है, आपके पास पहला स्टेप आपने इसको अच्छी तरह से भी तराशना है, किसी भी तरह का सेल हो, और दूसरा जो आपने जो फ्लक्स पेस्ट
का इस्तेमाल करना। ये देखा जैसे मैंने ऊपर रखा, ये अपनी जगह से अच्छी तरह से ये सोल्ड हो चुकी है। ठीक है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये अब जो मैं इसको खींचूँगा दोनों तरफ से, इसको पमीरी की तरह ना घुमाऊँगा, तब भी इसको कुछ भी ना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप किस तरह से ना ये अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो चुकी है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इसको करते हैं साइड पर। ठीक है, नंबर 3 पर जो आपने काम है, जो आखिरी जो मेन काम है वो है सोल्डरिंग। आयरन जो है ना 60 वाट से कम का नहीं होना चाहिए। अगर 60 वाट से कम का सोल्डरिंग होगा, यानी कि 60 वाट से कम का सोल्डरिंग होगा, तो आप कभी भी सोल्डरिंग नहीं कर सकते किसी भी जो है ना सेल पर। आपके पास जो अमूमन सोल्डरिंग आयरन होते हैं वो तकरीबन 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट मैक्सिमम। तो आपके पास 60 वाट का जो ना सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए। उसके बाद ही आप अच्छी तरह से सोल्ड कर सकते हैं। मेरे पास SMD मशीन है, यानी कि सोल्डरिंग स्टेशन है, तो उसको जो है ना मैंने 370 पर जो ना हीट एडजस्ट कर लिया, 370 डिग्री पर। ठीक है, 370 डिग्री पर। अब मैंने इसको भी एक तरफ से सोल्ड कर दिया, अब दूसरी तरफ से मैं इसे सोल्ड करने लगा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह ना बैटरियों को ना करते जाना है। ठीक है, सोल्डरिंग। ठीक है, अब मैं तीसरी बैटरी को कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं एडिटिंग में कुछ जो है ना काट रहा हूँ। ठीक है, कुछ वीडियो को ना मैं काट काट के बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। ये देखें, अब जो है ना इस बार मैंने फ्लक्स पेस्ट लगाई है। जैसे ही मैंने सोल्डरिंग जो को इस पर लगाया तो उसी वक्त जो है ना चिपक चुकी है। ये देखा, जैसे ही मैंने ऊपर इसको रखा है, ये अपनी जगह पर जो है ना एडजस्ट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह सोल्डर हो चुकी है। इसको भी खींच ले, जो मर्ज़ी कर लेंगे, अपनी जगह से उखड़ेगी नहीं। आप स्पॉट वेल्डिंग को भी भूल जाएंगे। ठीक है, ये आपको जो है ना मैं आपको इसको जोड़कर बता रहा हूँ कि वाकई इसमें करंट है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका So please Sarakap whatever. Please